अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें हमें करना ये, अच्छा इसमें हमारे पास हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें निकालना है कॉन्जुगेट, जो हमने सीखा हुआ है पहले से ही, हमें पता है कॉन्जुगेट किस तरह से निकलता है। तो हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि 1/3 + 2 √5 है, हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज हमारे पास क्या होता है, रैशनलाइज के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसको। तो आए चलते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ये है 1/3 + 2 √5। अब हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। हमें पता है, हमने सीखा हुआ है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, हमने ले लिया सबसे पहले इसका रैशनलाइज का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास ये हो गया 3 - 2 √5। अब हमारे पास हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपके पास, ये आपका एक रैशनलाइज की फॉर्म बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बन गया a + b का a + b और a - b। तो हमारे पास यहाँ देखें, ये a, ये b, ये a और ये b। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या बन गया भाई, नीचे वाली ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास ये बन गया a + b, a - b, और ऊपर वाली इससे मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह गई। तो हमारे पास ये बन गया 3 - 2 5, और ये बन जाएगा कुछ ऐसे 3 + 2 √5 और 3 - 2 √5। अब देखें हमारे पास ये आ गया a + b और a - b। तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a + b a - b = a² - b²। तो हमारे पास फॉर्मूला आया। तो हमने पहले लिखा ये वाली वैल्यू को, उसके बाद नीचे हमने लिख दिया a² - b²। अब a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 3, और b क्या है हमारे पास 2√5। तो ये हो जाएगा 2√5। तो हमारे पास ये बन गया कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास ये हो गया कुछ इस तरीके से, और ये हो गया 9, और यहाँ पे माइनस एज इट इज हमने इसको यहाँ अप्लाई करा। तो हमारा ये हो गया 4, और रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचा 5। तो 5 जो है वो 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 20। तो हमारे पास जब ये 20 आ गया, अब देखें हमारे पास 9 - 20 हो गया। अब हमारे पास ये हो गया 3 - 2 √5, और यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू आ गई -11। तो ये -11 आ गई। अब देखें हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर
आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये माइनस है हमारे पास, हम इसको ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2√5 - 3/11। तो आपका आंसर आया ये। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास आंसर ये आ गया। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास बुक के अंदर ये वाला आंसर गिवन है तो इसलिए हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला हुआ है और यहाँ पे इन्होंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास इस सवाल का सेकंड पार्ट। अब देखें हमारे पास यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर क्या है, रूट गिवन है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास हमें कॉन्जुगेट लेना पता है, किस तरह लेते हैं, आसान है। सिर्फ ये वाला सेकंड वैल्यू को साइन को हम कर देंगे चेंज। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3√6, ये आ गया कॉन्जुगेट। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस टर्म से कॉन्जुगेट को। तो हमारे पास ये आ गया 4 और ये आ गया √3, ये -3√6 ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई और हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया 4√3 + 3√6 और यहाँ पर भी यही सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी कुछ इस तरीके की। ये बन गई हमारे पास वैल्यू। अब देखें हमारे पास यहाँ पर a - b a + b आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ माइनस पहले आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको प्लस कर दूँ, इसको माइनस का कर दूँ, तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई, a + b और a - b आ गया। तो अब देखें हमारे पास a + b a - b आ गया। तो हमने क्या करा, हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। जब हमने फॉर्मूले को अप्लाई करा तो हमारे पास बन गया a² + b²। तो a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 4√3 और b का स्क्वायर है हमारे पास 3। b का स्क्वायर हमारे पास है 3√6। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए स्क्वायर के अंदर। तो हमारे पास अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4√3 + 3√6 डिवाइडेड बाय अब देखें हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 करा तो हमारे पास आ गया 16 और 16 के बाद स्क्वायर ने रूट को कर दिया ख़त्म। तो हमारे पास ये हो गया बाय 3। यहाँ मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया इस सवाल में। पिछले सवाल में मैंने डायरेक्ट करा था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट नहीं किया है। हमारे पास ये आ गई। अब देखें हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर ये 4√3 एज इट इज़ आया, ये एज इट इज़ आएगा और हम इसको कर देंगे मज़ीद सिंप्लीफाई। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 और यहाँ पे -9 × 6 = 54। तो हमारे पास ये हो गया 54।
तो अब देखें हमारे पास 48 माइनस 54 आ गया। तो जब 48 माइनस 54 आया तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू बनी वो बन गई कुछ इस तरीके से कि ये आ गया यूं, और यहाँ पर हमारे पास बचा 6। अब ये 6 माइनस का बचेगा या प्लस का? ये बचेगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ 54 बड़ी वैल्यू है जिसका साइन हमारे पास नेगेटिव है। तो हमारे पास ये हो गया माइनस का 6। अब मैं इस माइनस को यहाँ ले जाकर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दूंगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4√3 माइनस 3√6 और नीचे आपका आ गया 6। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। रेशनलाइजेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट निकाल के उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है उसी टर्म से। तो ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट, और ये सवाल नंबर है आपका 8 आई थिंक, हाँ 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट, जो बच्चों वाला काम है तो ले लेते हैं, बच्चों वाला काम हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस √2। हमेशा याद रखना डेनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, डिनोमिनेटर का नहीं लेना। तो डेनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया हमने 9 माइनस √2। 9 माइनस √2 हमने जब लिया तो हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया हमारे इस टर्म से जो हमारे क्वेश्चन गिवन है। तो हमारे पास ये हो गया कुछ ऐसे और ये हो गया कुछ ऐसे। ये तो हमारा सवाल आ गया। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया 9 माइनस √2 कॉन्जुगेट जो हमने लिया, और इसी को हमने डिवाइड में भी लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गया, ये रेशनलाइज की फॉर्म आ गई। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बना कुछ इस तरह से कि ये 9 माइनस √2 आया, और यहाँ भी 9 माइनस √2 आ गया, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 9 प्लस √2 और 9 माइनस √2। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ आई तो हमारे पास यहाँ बना a प्लस बी और a माइनस बी, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने लिखी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो हमारे पास, अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले इसको लेते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट वाली में। तो हम इसको अभी एज इट इज़ ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया 9 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो 9 अब हमारे पास यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है हमारे पास √2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो हमारे पास आप देखें यहाँ पर 9 है, ये 9 इस 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये हो गया 81। देखें ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ये इससे होगा और ये इससे भी होगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है आपकी आसानी के लिए कि ये किस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। तो हमारे पास सबसे पहले 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करा तो हमने ये आया हमारे पास 81। ये 81 आया। 81 आने के बाद हमने 9 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया 9 माइनस 9 √2, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो फिर वापस सेम आ जाएगा क्योंकि माइनस के साइन के साथ है। तो ये आ गया -9 √2। उसके बाद फिर हमने -√2 को मल्टीप्लाई किया -√2 से।
तो यहाँ पर हमारे पास -√2 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा आपका √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2, और यहाँ पे देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई वो आ गई कुछ इस तरह से कि 81 -9√2 और प्लस का 2। अब हम नीचे वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 81, और 2 का जो स्क्वायर हमारे पास है वो रूट में है, तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास ये हो जाएगा 81 - 2। तो अब देखें हमारे पास यहाँ आया 81 - 2 और ऊपर आया 81 + 2 और 9 का √2 आया माइनस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पिछली मर्तबा सीखा था कि हम कॉमन ले रहे थे, यहाँ पर वो गलती नहीं करिएगा कि कॉमन लेके ऐड कर दिया, नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी कि यहाँ ये कॉमन होगा लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होंगे सारे, क्योंकि ये अलग अलग एक ही साइन है, अलग अलग होते तो कैंसिल हो जाते। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 83, और 9 हमारे पास हो जाए 9 + 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा √2 हमने कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लेना है यहाँ पर लेकिन कैंसिल नहीं करना। अब देखें हमारे पास यहाँ पर साइन किसका आएगा, अब आप ये सोचेंगे यहाँ माइनस था हमने प्लस कर दिया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है और साइन हमारे पास माइनस की ही रहती है। तो अब हमारे पास 81 - 2 आया, 81 - 2 हमारे पास होता है 79, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट, जिसका आंसर आ गया हमारे पास 83 - 18 √2 / 79 जब हमने इसको रेशनलाइज किया। तो